जय हिंद। अगर आप बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हो, एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, शोहरत कमाना चाहते हो, इज्जत कमाना चाहते हो, तो 5 चीज़ों का आपको त्याग करना बहुत ज़रूरी है। 5 चीज़ें आपके सफलता में बहुत ही बाधा बनेगी और हमेशा से बनती आ रही है। तो जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, ये मैं कोई हवा में नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। और ये 5 चीज़ों का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ सेना की। आप सेना की तैयारी कर रहे हो, तो सेना की तैयारी करने के लिए ये 5 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जगह जगह धोखा देगी और आपको सफल बनाने में नुकसान देगी। तो कृपया करके जो मैं ये 5 चीज़ें बता रहा हूँ, इन 5 चीज़ों का आपको त्याग करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, आलस्य। आलस सेना की नौकरी के लिए एक ऐसा चीज़ है कि आपको जगह जगह धोखा देगा वो। अगर आप सेना की नौकरी चुना है तो आपको आलस से दूर रहना होगा। आलस और सेना का कोई समानता नहीं है, जमीन और आसमान का अंतर है। सेना में वही लोग जाते हैं जो आलस पसंद लोग नहीं होते हैं, और जो आलस पसंद लोग होते हैं वो सेना में जाने का नाम भी नहीं लेते हैं। अगर आप सेना की तैयारी करना चाहते हैं तो आलस को छोड़ना होगा। सुबह में प्रैक्टिस करने आते हैं, अगर 5:30 बजे आपको प्रैक्टिस के लिए आना है तो आपको 5 बजे बिस्तर को छोड़ना होगा। कहीं ये ना सोच ले कि रजाई में सोए सोए आपका फिजिकल हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस आप फिजिकल कर लेंगे रजाई में सोए सोए, तो कभी नहीं पॉसिबल है ये। आपको 5 बजे बिस्तर छोड़ करके आपको ग्राउंड में आना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और निश्चित तौर पे आप फिजिकल भी क्वालिफाई कर जाएंगे। नंबर 2, बुरे मित्रों से दोस्ती। ये भी एक बहुत बड़ा अड़चन है। मित्र भी 2 टाइप के होते हैं, एक अच्छे मित्र और एक बुरे मित्र। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका मित्र अच्छा है या बुरा है, क्योंकि आप उसकी बातों पे यकीन करेंगे, क्योंकि आपका वो मित्र है। आपको लगेगा कि जो ये मेरा दोस्त बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है और आप उसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं। लेकिन आप शायद अनजान होंगे कि आपके पीठ के पीछे वो छुरा भोंक रहा है। हमेशा ख्याल रखिए, उसको हमेशा ही सस्पेक्ट के निगाह से देखिए कि क्या मित्र जो बोल रहा है वो सच बात है कि नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कि बोल दे कौवा कान लेके भाग रहा था, आप कौवा के पीछे भागते गए। अपना कान चेक कर लेना ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो जो गाइड करे आपका मित्र, वो अच्छा गाइड करे, उसी को अच्छा मित्र कहा जाता है। तो बुरे दोस्त की दोस्ती से दूर रहिए। नंबर 3, नशा। नशा एक ऐसा चीज़ है, नशा और फौज का कोई तालमेल नहीं है। अगर फौज की तैयारी कर रहे हैं तो नशा से आपको दूर होना पड़ेगा, चाहे किसी भी प्रकार का आपका नशा हो। नशा का मतलब दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, पान खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, बहुत दूर होना पड़ेगा आपको इससे। क्योंकि नशा अगर आप कर रहे हैं तो सुबह में टाइम से नहीं जग पाएंगे। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। शाम को आपने दारू पी लिया या किसी प्रकार का नशा कर लिया या गांजा पी लिया या कुछ भी कर लिया, तो कृपया करके नशा से दूर रहिए। तभी आप फिजिकल में टाइम से आ पाएंगे और डेली आ पाएंगे। और अगर नशा करते हैं तो आप न तो फिजिकल आ पाएंगे और नहीं आप फिजिकली तैयार हो पाएंगे और मेडिकली और अनफिट हो जाएंगे। तो एक नशा ऐसी चीज़ है जिससे आपको मुक्त होना पड़ेगा। आदत लग गई है तो कृपया करके अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए, नशा से मुक्ति पाइए। ये फौज आप अपनी मर्जी से चूज किया है, किसी ने बताया नहीं है। फौज ही एक नशा है, उस नशा के अलावा आपको दूसरा कोई नशा नहीं होना चाहिए। तो वैसे नशा से दूर रहिए जो आपको शरीर से लेकर के फिजिकल तक परेशान करता रहेगा और आपको नुकसान देगा। तो कृपया ख्याल करिएगा। और नशा आपका नहीं छूट रहा है तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, या तो एक आप अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए, या आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, यानी विल पावर अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं इच्छा शक्ति, कि मुझे कुछ भी हो जाए नशा नहीं करना है। आदमी मरता नहीं है, घबराहट जरूर होती है क्योंकि आप हैबिचुअल हो चुके हैं।
नशेड़ी हो चुके हैं, आप नशा छूट नहीं रहा है। लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर है, इच्छा शक्ति है, तो कोई भी काम कर लेंगे। नशा कौन सी कोई सी बड़ी बात है, नशा छोड़ना बिल्कुल आसान है। बस आप में इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो नशा भी छूट जाएगा। तो कृपया करके नशा से दूर रहिए, तब आप सफल होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 3, फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची भी आपके जीवन में बहुत बड़ी एक बाधा है। आप जानते हैं कि आप एक मध्यम वर्ग से हैं या गरीब परिवार से हैं, आपको कम संसाधन में ही सफल होना है। आपके पिताजी के पास ऐसा कोई पेड़ पर पैसा नहीं आ रहा है कि जो आप मांगे आपके पिताजी उतना पैसा दे देंगे। आपको कम संसाधन में, कम पैसे में ही आपको सफल होना है। बहुत से ऐसे लोग बताएंगे कि आप ये जूता पहनिए, 4000 का जूता पहनिए, 5000 का जूता पहनिए, इतने का टी शर्ट पहनिए। उससे कोई फायदा नहीं है। आप कम संसाधन में, कम पैसे में आप अपने पिताजी के ऊपर बोझ मत बनिए, आप गार्जियन के ऊपर बोझ मत बनिए। आप गार्जियन क्या करेंगे, आप पैसा की डिमांड करेंगे। आपको पता नहीं है आपके फादर के पास पैसे है या नहीं है। वो आप कहीं ना कहीं से लोन लेंगे और आपकी जो डिमांड है उसको पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके बेटे हैं। तो डिमांड कैसे करेंगे ये आपको पता नहीं होगा, उस किससे किससे लोन ले रहे हैं। जो भी आपके घर से पैसा मिलता है उसी पैसे से अच्छी तरह से अपना काम निकालना है और सफल बनना है। सफलता की सीढ़ी दूर नहीं है, सफलता की सीढ़ी आपके पास ही है। तो कृपया करके फिजूल खर्ची से बचिए आप। और लास्ट नंबर 5, फिशिंग। लड़कियों से दोस्ती और यारी। दोस्ती यारी कहने का मतलब ये नहीं कि आप लड़की आपकी कोई दोस्त नहीं बन सकती है। मैं आपको सीधी सी भाषा में बोलूं तो लड़की बाजी की बात मैं कर रहा हूँ। उन चीजों से दूर रहिए, आपके सफलता में बहुत बड़ा अड़चन आएगा। अगर आप चाहते हैं कि सफल होना है तो फिशिंग से दूर रहिए कृपया करके। आप जब सफल हो जाएंगे तो बहुत सारी लड़कियां आपके पास आएगी, आपके माता पिता आपके शादी करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां आएंगी, पढ़ी लिखी आएगी। इस चीजों से आपको दूर रहना बहुत जरूरी है, यानी लौंडिया बाजी से दूर रहना है आपको। मैं सीधी सी देसी भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे। मैं अगर लौंडिया बाजी से दूर रहेंगे आप सफलता की सीढ़ी चढ़ने में आपको देर नहीं लगी। और ये 5 चीज मैंने आपको जो बताया है, अगर आप इनसे दूर हो गए, अपने जीवन से निकाल दिए, तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। जय हिंद।